नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका शेखर। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह एनसीपी भी दो गुटों में बंट चुकी है। राज्य के नए दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी और टीम बना ली है। बताया जा रहा है कि आज अजीत पवार अपने नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। अजीत पवार ने सांसद सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष और अनिल पाटिल को विहिप बनाया है। अजीत और 9 विधायकों के शपथ ग्रहण के अगले दिन सोमवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने अजीत पवार और 9 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। सांसद प्रफुल्ल पटेल और समारोह में गए शिवाजी राव गर्जे, विजय देशमुख और नरेंद्र राणे को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। शरद पवार ने सोमवार रात वकीलों के साथ मीटिंग की और बागियों को चिट्ठी भी जारी की है। इसके बाद माना जा रहा है कि एनसीपी अब बागियों का मुद्दा कोर्ट में लेकर जा सकती है। आज कांग्रेस भी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र के नेता विपक्ष को लेकर चर्चा होगी। सतारा में सोमवार को शरद पवार ने एक रैली की थी। इस रैली में शरद पवार ने कहा था कि बीजेपी देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। हमारे कुछ लोग बीजेपी का शिकार हो गए। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। साथ ही शरद बोले, बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम नई शुरुआत करेंगे और हमने 5 जुलाई को पार्टी के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में सभी नेता एफिडेविट के साथ आए। वहां अजीत पवार खेमे से कई लोग होंगे जिनका कहना है कि उनकी विचारधारा एनसीपी से अलग नहीं है और वो अगले कुछ दिनों में अंतिम फैसला लेंगे। वहीं अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों के बगावत के बाद एनसीपी ने सभी बागियों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पार्टी की कमान शरद पवार के पास है। शरद ने 1999 में पार्टी की स्थापना की थी। अजीत की पार्टी पर दावे से जुड़ी कोई भी अपील पर कार्रवाई करने से पहले उनके पक्ष को भी सुने। शरद पवार ने भी सोमवार को अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात की है और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजीत ने कहा था कि उनके साथ पार्टी के 53 में से 40 विधायक हैं, यानी 1/3 से ज्यादा। और उन्होंने एनसीपी छोड़कर शिवसेना बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया है, बल्कि एनसीपी के तौर पर ही ये कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सभी सीनियर नेताओं को भी इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को महत्व दिया जाता है। हमारी पार्टी 24 साल पुरानी है और युवा लीडरशिप को आगे आना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। पवार के लिए ये एक सदमा जरूर है। हालांकि उन्होंने ये झलकने नहीं दिया और यही कहा है कि वो फिर जनता के बीच जाएंगे, यानी वो हारे नहीं हैं। वहीं दूसरा बड़ा सवाल ये है कि एनसीपी और चुनाव चिन्ह पर अजीत के दावे में कितना दम है। अजीत खेमे का दावा है कि एनसीपी के मौजूदा 53 में से 40 विधायकों का समर्थन उन्हें मिला हुआ है, लेकिन अगर दल बदल विरोधी कानून लाया जाता है तो उसके प्रावधानों से बचने के लिए अजीत के पास 36 से ज्यादा विधायक होना बेहद जरूरी है। शरद पवार और अजीत पवार ने पार्टी में हंगामा और उत्सुकता दोनों बढ़ा दी है। निगाहें सबकी लोकसभा 2024 पर टिकी हैं, जहां से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। शरद पवार अपनी सुपुत्री का भविष्य किस ओर मोड़ेंगे, ये भविष्य ही बताएगा। विधायक कुछ एनसीपी में टिके रह जाएंगे, पर कितने? 2024 के बाद कितने विधायक अपनी रणनीति पलटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वजह यह है कि लोकसभा में बीजेपी के पास कितनी सीटें जाती हैं और एनसीपी कांग्रेस कितनी सीटों पर हनुमान कूद कर पाएगी। इस पर जनता की निगाहें जरूर टिकी रहेंगी और शरद पवार जी और उनके खेमे की भी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। नमस्कार।